नमस्कार। आज हम पोलिया त्योहार पर मिली जो जानकारी है उसमें थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। ये एक बेहद खास पर्व है जो मतलब पूरी तरह से बैलों के लिए है। जी बिल्कुल। और हमारी कोशिश ये समझने की रहेगी कि किसानों के ये जो इतने जरूरी साथी हैं बैल, उनके सम्मान में ये त्योहार आखिर इतना मायने क्यों रखता है। जैसा कि हमारे पास जो नोट्स हैं उसमें कहा गया है ये सम्मान और कृतज्ञता का पर्व है। नोट्स की शुरुआत में ही एक दिलचस्प सवाल है, गांव की धड़कन कौन है, किसान की जान किसमें बसी है? और जवाब है बैल। हाँ, बैल। तो चलिए इसी जवाब को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये जानना जरूरी है कि पोलिया सिर्फ एक छुट्टी का दिन या त्योहार नहीं है। ये उन बैलों के प्रति दिल से आभार जताने का एक मौका है जो साल भर खेतों में, आप जानते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। सही बात है। तो ये एक तरह का धन्यवाद ज्ञापन है, ये जताने का तरीका कि भाई तुम्हारे बिना हमारी खेती वाकई अधूरी है। उनके योगदान को पहचानने और सराहने का ये एक बहुत ही अनूठा अवसर है। और इसका समय भी कितना सही चुना गया है, भाद्रपद अमावस्या, यानी भादो महीने के नए चांद का दिन। और ये वो समय होता है जब मानसून के बाद खेत एकदम लहलहा रहे होते हैं। बिल्कुल, चारों तरफ हरियाली होती है। हाँ, और जानकारी बताती है कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और खासकर विदर्भ के जो गांव हैं, वहाँ इस दिन बहुत उत्सव का माहौल रहता है। ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंजती हैं। जी हाँ, एक अलग ही रौनक होती है। उस दिन बैलों का ठाठ तो बस देखने लायक होता होगा। मतलब उन्हें बड़े प्यार से नहलाया धुलाया जाता है, फिर उन्हें सजाते हैं रंग बिरंगे कपड़े, गले में वो सुंदर मोतियों के हार जी, और सींगों पर भी। और सबसे खास वो माथे पर चंदन हल्दी का तिलक। हाँ, तिलक। और उनके सींगों को भी, जैसा आपने कहा, कलात्मक ढंग से रंगा जाता है। जी। जैसा कि नोट्स में लिखा है, वो उस दिन किसी राजा से कम नहीं लगते। बिल्कुल सही कहा। और बैलों के इस शाही रूप के बाद ही असली उत्सव की रस्म शुरू होती है। अच्छा। गांव की महिलाएं उन्हें हल्दी कुंकू लगाती हैं, उनके सींगों पर वो तेल मलकर उन्हें और चमकदार बनाती हैं। बच्चे भी पीछे नहीं रहते, वो उन्हें बड़े चाव से मिठाई खिलाते हैं। अरे वाह। हाँ, और फिर आता है वो नजारा जिसका शायद सबको इंतजार रहता है, ढोल ताशों की गूंज के साथ बैलों की एक शानदार परेड। हाँ। पूरा गांव अपने इन साथियों को देखकर गर्व महसूस करता है। बिल्कुल। और फिर होता है उत्सव का सबसे रोमांचक पल, बैलों की दौड़। अच्छा, दौड़ भी होती है? जी हाँ, दौड़, जिसमें मैदान धूल से भर जाता है और चारों तरफ बस तालियों और उत्साह का शोर होता है। माहौल में एक अलग ही क्या कहेंगे, ऊर्जा होती है। इन सारी रस्मों में, जैसे आपने बताया, तिलक लगाना, मिठाई खिलाना, फिर वो परेड और दौड़, क्या कोई एक ऐसी रस्म है जिसे स्रोत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या गहरे अर्थ वाला बताता है? देखिए, सीधे तौर पर किसी एक रस्म को सबसे ऊपर तो नहीं रखा गया है, लेकिन ये सारी रस्में मिलकर ही उस गहरे सम्मान और जुड़ाव को दिखाती हैं। हाँ, पर शायद वो परेड और दौड़ जो हैं, वो सबसे ज्यादा सार्वजनिक और उत्साह वाले हिस्से हैं। हाँ, वो देखने में ज्यादा रोमांचक लगते होंगे। बिल्कुल, जो पूरे समुदाय को एक साथ लाते हैं और बैलों की शक्ति और उनका जो महत्व है उसको दिखाते हैं। ये दिलचस्प बात है कि ये त्योहार सिर्फ बड़ों तक ही सीमित नहीं है। नोट्स में बाड़पोलिया का भी जिक्र है। जी हाँ, बाड़पोलिया। इसमें छोटे बच्चे लकड़ी या मिट्टी के बने नन्हे बैलों को सजाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हाँ, ये बहुत प्यारी परंपरा है ना? इससे बचपन से ही बच्चों के मन में पशुओं के प्रति वो सम्मान और प्रेम का भाव जगाया जाता है। हाँ, ये पहलू बहुत अहम है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पोलिया एक ऐसा पर्व है जो बैलों को सिर्फ खेतों में काम करने वाले पशु के नजरिए से ऊपर उठाता है, उन्हें एक ऊंचा दर्जा देता है। अगर उपलब्ध जानकारी के शब्दों में कहें तो वे गांव की धड़कन, किसान का परिवार और समाज के असली नायक बन जाते हैं। क्या बात है। ये त्योहार असल में इंसान और पशु के बीच के उस गहरे, भावनात्मक और कह सकते हैं कि सदियों पुराने रिश्ते का जश्न है। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस चर्चा से जो बात एकदम साफ निकल कर आई है वो यही है कि पोलिया कृषि प्रधान समाजों में इंसानों और जानवरों, खासकर बैलों के बीच का जो अटूट बंधन है, आपसी सम्मान है और कृतज्ञता है, उसका एक जीता जागता प्रतीक है। जी। बैल सचमुच, जैसा कहा गया, सिर्फ खेतों के साथी नहीं बल्कि गांव की धड़कन है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिसपे शायद हमें सोचना चाहिए। हाँ, बताइए। कि देखिए, आज का दौर बदल रहा है, खेती के तरीके आधुनिक हो रहे हैं, मशीनें आ गई हैं, ट्रैक्टर हैं जो शायद खेतों में बैलों की लगा ले रही हैं। हाँ, ये तो है। तो ऐसे में पोलिया जैसे जो पारंपरिक त्योहार हैं, उनका महत्व किस तरह बना रहता है, या फिर समय के साथ इनका रूप और इनके मायने कैसे बदल रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। जी।
इस पे विचार करना चाहिए। आज के लिए इस दिलचस्प विचार मंथन में इतना ही। हाँ, और चलते चलते बस एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूँ। अगली बार जब कोई ऑनलाइन सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट करे तो एक पल रुक कर सोचे, ये छोटा सा क्लिक उसके डिजिटल अनुभव को कैसे गढ़ रहा है और शायद अनजाने में दूसरों के अनुभव को भी।